अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 किलो चिकन है। इसमें 7-8 लेग पीस हमारे आ गए हैं। मैंने कट लगवा लिया लेग पीस को। इसमें हम रफली 2-2.5 चम्मच नमक ले लें आप, और ये थोड़ा सा सिरका इतना क्वांटिटी में ले लें, ठीक है। और इसको पानी में डिप करके और इसमें सिरका और नमक डाल के रख दें आधे घंटे के लिए। ये हमने पानी में से निकाल के और छलनी में रखा थोड़ी देर, और उसके बाद पेपर टावल से ड्राई कर लें, या ऐसे ही ऐसे ढाल के खुशक कर लें। ड्राई करने का मकसद ये है कि जब इसको हम ऑयल में डालेंगे तो ये इस तरह से ना दम ब्लो नहीं करेगा, बस। तो हमने इसको ड्राई कर लिया। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया काफ़ी ज़्यादा, और अब हम इसमें ड्रॉप करेंगे लेग पीस। ये देखें, चावल से ड्राई करने में या वैसे ही पानी के बगैर डालने में ये फ़ायदा होता है कि ये उछलता नहीं है तेल, वरना तो बड़ी बड़ी दूर छींटे मारते भाई। ये हमारे बबल्स कम हो गए और अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसी तरह सारा चिकन फ्राई करते हैं। ये देखें, ये हमारे फ्राई होंगे हैं सारे के सारे चिकन लेग पीस। बस इसी पोजीशन में फ्राई करने, ज़्यादा रेड नहीं करने। जहाँ बबल्स बनने बंद होंगे और हम इसको निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब तक हमारे ये चिकन ठंडे होंगे तब तक हम उसके ऊपर लगाने वाला मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने दही लिया है 1 पाव, 250 ग्राम दही, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, ठीक है। और इसमें जाएगा जनाब ज़ीरा पाउडर, ये 2 चम्मच है। नमक हमने 1 चम्मच इसलिए रखा है कि हमने चिकन में भी ज़रा थोड़ा सा नमक डाल के उसको डिप किया था, तो वो अंदर से नमकीन हो गया होगा, इसलिए नमक 1 चम्मच रखा है। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 किलो चिकन है, इसलिए हमने इसमें 1 चम्मच हल्दी का ऐड किया है। और अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला 2 चम्मच, और इसमें जाएगी काली मिर्च पाउडर, ये भी 2 चम्मच है। और इसमें अब जाएगा धनिया पाउडर, ये भी 2 चम्मच है। चाट मसाला होममेड, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वरना आप कोई भी चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं, ये भी 2 चम्मच है। ये अदरक पाउडर है, ये 1 चम्मच। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन भी कूट के और यूज़ कर सकते हैं। ये अदरक पाउडर 1 चम्मच है, और लहसुन पाउडर ये 2 चम्मच हमने डाल दिया। अदरक लहसुन आप कूट के भी यूज़ कर सकते हैं, वरना तो पाउडर में ज़रा अच्छा निकल आता है टेस्ट। और ये दादर मिर्चें हैं, ये 2 चम्मच। ये गोल वाली चिली फ्लेक्स होती हैं, गोल वाली मिर्चें होती हैं हमारे पास, उसका हम ज़रा सा डब्बी में ग्राइंड करते हैं, चिली फ्लेक्स बन जाती हैं। तो ये हमने 2 चम्मच ऐड किए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई गुठली वगैरह ना रह जाए अंदर। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया, और अब हम इनको अप्लाई करेंगे उन पीसीस के ऊपर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हम हाथ से मसाला लगाएंगे इसके ऊपर सारा, इस तरह करके, और इस तरह कट्स में अच्छी तरह से लगा के मसाला, और दोनों साइडों पे लगाएंगे। ये हमने इसके अंदर डाल के मसाला, और ऐसे 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 मिक्स नहीं करना, इस तरह से कई जगह हमारी मसाले से रह जाती हैं। तो अगर हमें अच्छा तरीके से टेस्ट लेना है तो फिर हमें हाथ से पूरे इसके ऊपर सारा मसाला अप्लाई करके, तो फिर हमने इसको स्टीम करना है। ये अच्छी तरह से मसाला हाथ से अप्लाई करेंगे हम, और बाकी मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे लेग पीस रेडी हैं, मसाला लगा के हर चीज़ तैयार है। तो अब हम इनको स्टीम करते हैं। आज हम अपना स्टीम रोस्ट ये कुकर में बनाने वाले हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। अगर आपके पास घर में स्टीमर है तो आप उस स्टीमर को अपने हिसाब से, जैसे आप डील करते हैं आप उस हिसाब से बना लीजिएगा, लेकिन हम कुकर में बना रहे हैं। कुकर में बनाने के लिए इसके अंदर रखने के लिए हमारे पास एक है ये स्टैंड, जाली टाइप। ये आम बाज़ार से, आम दुकानों से मिल जाती है, ठीक है। आप अपने कुकर के साइज़ के हिसाब से ले आइएगा। तो ये जाली रखने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी,
ये पानी हम पहले भी डाल सकते हैं। नहीं जी, ये 2 गिलास पानी डल गया इसमें। अब हम इसमें रखेंगे वो बटर पेपर। ये देखें बटर पेपर है, ये इसमें शवारमे वगैरह लपेटते हैं आमतौर पे। अगर ये बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी आम सा कागज़ रख सकते हैं, लेकिन ये ख्याल कीजिएगा कि वो अखबार ना हो, क्योंकि अखबार में से जो है ना वो स्याही वगैरह उसकी लग जाती है, तो वो टेक्सटाइल कलर वो जहर होता है। तो इसके लिए फिर हमने कम से कम प्लेन पेपर रखना है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे पीसीज, तो एक एक करके हम पीसीज रखेंगे इसके ऊपर। ये देखेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको हम डिवाइड करेंगे अपने तरीके से। ये देखें, और इस तरह से, ये जैसे भी आपके लिए सूटेबल हो आप इन पीसों को इस तरह से रखते जाएंगे। ये देखें, ठीक है। एक ये पीस आ गया, ये आ गया। ये हमारा 2 kg का जो है ना ये पूरा हो गया है काम। अब हम इसको इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको हम स्टीम करेंगे। अब हम इसके ऊपर रखेंगे कुकर का ढकना। इसके ऊपर हमने वो वेट नहीं रखना, ठीक है। अब हम इसको 10 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे और 10 मिनट के बाद हम आंच हल्की कर देंगे, और आधा घंटा हमने हल्की आंच पे इसको स्टीम देना है। ये कुकर आग पर रख के 10 मिनट तक मीडियम तेज़ आंच, और उसके बाद आग थोड़ी स्लो करके आधा घंटा उसके बाद, यानी कि तकरीबन ये आधे घंटे से ज़्यादा लगा लें, 40-50 मिनट, तकरीबन पूरा 1 घंटे का प्रोसेस है ये। 10 मिनट तेज़ और 50 मिनट स्लो। तो मैं इसमें रख के तैयार करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये हमारे स्टीम का टाइम पूरा हो गया और अब मैं इसको खोलने लगा हूँ। ये देखिए, ये आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा भाप है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो गया। मैं इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा स्टीम रोस्ट इज़ रेडी। ये देखें कितना सॉफ्ट है। ये देखें माशाल्लाह, ज़रा सा इसको टच करो और ये सारे का सारा बहुत अच्छा गल गया है, ठीक है। इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत उम्दा होगा। और अब आपके लिए टिप है कि अगर आपको ये इस तरह के कलर में नहीं किसी के सामने रखना है तो आप इसमें ज़र्दा कलर डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें मसाले में ज़र्दा कलर अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं, या रेड कलर, रेड फूड कलर मिलता है बाज़ार से, वो डाल लीजिएगा। पेपरिका पाउडर डाल लीजिएगा कलर के लिए, तो ये इससे ज़रा ब्यूटी पैदा होती है। और अगर घर में खुद खाना तो ऐसे ही बना लें। इसमें हमने ज़र्दा कलर नहीं डाला, रेड कलर नहीं डाला, ये एज इट है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। ये देखें जी, हमारे चिकन स्टीम रोस्ट बन के तैयार है। मैंने चखा है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो आप इसी मेथड को फॉलो करके तो बना लीजिएगा। सिर्फ इसमें कलर का है थोड़ा सा कि अगर आपको ज़रा शौक कलर में चाहिए तो आप कोई फूड कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बना है, और आप जिसे भी खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपकी तारीफ़ होगी। हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।